लोग बोले कि गोल्डन दास जो है जाटव चमार नहीं, बल्कि वो जो है दबगर है। गोल्डन दास जो है चार चार दो दो औरतें रखा है। इस तरीके से आपके कैरेक्टर पर आरोप लगे और उसके लिए कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए। तो क्या उसको जेल जाने के बाद ही उसको पति याद आया? जेल से पहले क्यों नहीं? और अगर मेरी पत्नी है तो हम जेल से बाहर आए हैं, वो हमारे पास आए और उसको सम्मान और इज्जत के साथ रखें। ये भारत में असली चमार गोल्डन दास को छोड़ कोई है ही नहीं। कैसे? मुन्ना शुक्ला किसको गाली दिया था? भूमिहार चमार को गाली दिया था। हाँ, चमार को ही गाली दिया। कै वो चमार उस पर केस था? कोई नहीं, आप किए थे। तो असली चमार कौन हुआ? जात दो ही जगह काम आता है, या तो नौकरी लगेगा तब और नहीं तो शादी कीजिएगा तब। तो जो आपसे हमारा जात पूछना चाह रहा है तो उससे पूछ लीजिएगा कि आपको बहन की शादी करना है गोल्डन दास से। ये तो पहले सुन लीजिए, अगर वो चाहता होगा और उसको दिल दिमाग में चलता होगा तो उसको बता दीजिएगा कि हम शादीशुदा हैं। ठीक है। जब जेल में थे आप तो चंद्रशेखर आजाद की संगठन भीम आर्मी और बसपा जैसी पार्टियों का आपका समर्थन नहीं मिला। दुख है कि एक बहुजन समाज के बड़े नेता हैं दोनों लोग और दोनों का साथ आपके जेल में जाने के बाद नहीं मिला। आगे लड़ाई लड़ेंगे उसी अंदाज में जिस अंदाज की वजह से गोल्डन दास जो है पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जाने जाते हैं। क्या वो गोल्डन दास का अंदाज वही रहेगा? अभी तो जो भी हम लड़ाई लड़े वो मेरा टेलर देखे, अब मेरा मूवी देखिए। ताला मराएगा थाना में। हाँ, प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगेगा। मुर्दाबाद और जिंदाबाद कायर और हिजड़ा लोग करता है। फटल है सर और टाका देंगे हाथ में तो पता चले सर का तो जख्म ठीक नहीं हुआ और हाथ में भी बहुत जख्म हो गया। अच्छा, जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद आप लोग को सामने जब लाया गया, आंखों पर पट्टी थी और कान पकड़कर माफी मंगवाया गया और उस तरीके से व्यवहार तो शायद आतंकवादियों के साथ नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी गलती आप कर दिए कि इतनी बड़ी जो है सजा मतलब प्रशासन के लोगों ने इस तरीके से देने का काम किया? भगत सिंह कौन सा गलती किए थे? क्रांति किए थे। क्रांति हम क्या किए? आप भी क्रांति किए थे। तो जब भगत सिंह जैसे को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो हमको आंख पर पट्टी बांध दिया तो कौन बड़का पाप? जिनको पूरा चेहरा में ब्लैक पट्टी पहना कर उनको रस्सी पर लटका दिया गया तो हमको तो सिर्फ उतना ही किया। और सत्ता को या सत्ता समानती धनबल बाहुबल को हमेशा पेट में दर्द होता है और कभी नहीं देखना चाहता है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो, कोई आंदोलनकारी पैदा हो। ज्यादा खास करके मांझी समाज में, रविदास समाज में, पासवान समाज में, पासी समाज में, धोबी समाज में, यादव समाज में। देखिए यादव समाज में लालू जी थे, उनको क्या कर्म किया? क्या आज पूरे भारत में सबसे बड़का चोर लालू जी? ईडी सीडी क्या अथी नहीं अपनाया। फिर देखिए जेल भेजने का तैयारी कर दिया गया। तो जब लालू जी जैसे लोग को नहीं छोड़ा, बाबा साहब जैसे लोग को नहीं छोड़ा, कांसीराम साहब जैसे लोग को नहीं छोड़ा तो हमारा पर क्या औकात है? फिर भी इससे हम डरने वाले नहीं। हम पुलिस को रहते हुए कान पकड़े थे और पुलिस को रहते हुए हम उसका जवाब दिए। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था कि जब आपके मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी हुई थी तो आपका हाथ टूटा हुआ था, पैर में भी फ्रैक्चर था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को आपने ललकारा और कहा कि हिम्मत होती तो अकेले आकर सामने फरियाद लेते। आप पुलिस प्रशासन के बीच में ये कहने के लिए हिम्मत कैसे जुटा लिए, ये जानते हुए कि आपके ऊपर फिर जो है ले जाकर थाना में पिटाई हो सकती थी या फिर कोर्ट में सही? देखिए मीडिया महोदय, क्रांति करने वाले बोले न लाठी से डर लगता है, न जेल से डर लगता है, न गोली से डर लगता है। तो फिर ये हिम्मत की और क्या बात है? हिम्मत अगर लेना है तो भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को इतिहास पढ़ लीजिए। भगत सिंह जेल में रहते हुए क्या आंदोलन नहीं किए? जेल में उन पर लाठी नहीं गिरा? क्या वो समझौता कर लिए? नहीं। तो हाँ, फ्रंट फुट पर लड़े। तो फिर हम उनको मानने वाले थे, हम समझौता कैसे कर लिए? उन लोग की जीवनी पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, जब भगत सिंह भी जब जेल में रहकर लाठी खाए और अपना मांग को पूरा करवाए तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और जो सही था हमने वहाँ खुलासा किया। वही अगर हम खुलासा करते तो जितने भी फैन फॉलोअर्स मेरे हैं, जितने भी इस देश के समाज हैं या जनता है, नौजवान साथी है, गार्जियन यही कहता कि गोल्डन दास उसमें पुलिस के सामने कुत्ता बन गया था और अभी शेर बन रहा है। तो पुलिस के सामने भी हम कान पकड़ने का काम किया और पुलिस के सामने ही हमने उसका पर्दाफाश करने का काम किया। अब इससे भी समाज को लगता है तो समाज को लगे हमारा जो काम है हम वो करते थे, करते हैं और अंतिम सांस तक करेंगे। हाँ, तो मेरा वही कहना है कि जब आपने माफी मांगा था तो
ये सब लोग कह रहे थे कि अब लगता है गोल्डन दास डर गया, गोल्डन दास आगे लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो हौसला एकदम बुलंद है, आंदोलन करेंगे। बोल तो रहे हैं मीडिया महोदय हम्म, कि गोल्डन दास के बेड पर भी अगर रहेगा हम्म, तो समाज के लिए वो जिंदा रहे। हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते लड़ते मरना पसंद करते हैं। कायर और हिजड़ा वाला मौत हम मरना पसंद नहीं करते। जब जेल में आप गए तो आपके चरित्र पर भी, आपके जाति को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया और कई तरीके से प्रोपेगेंडा भी चलाने का काम किया गया। लोग बोले कि गोल्डन दास जो है जाटव चमार नहीं, बल्कि वो जो है दबगर है। गोल्डन दास जो है चार चार दो दो औरतें रखा है। इस तरीके से आपके कैरेक्टर पर आरोप लगे और इसके लिए कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए। तो इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? जैसे मेरा 2 औरत है, हम्म, तो 2 औरत है तो आप खोज के लाइए, हम रखने के लिए तैयार हैं। वो लड़की जो आरोप लगा रही थी वो मीडिया में भी आकर बैठ। तो लाइए ना भाई। जब वो लड़की मेरी पत्नी, ठीक है, हम मुझसे शादी की या उसके साथ गलत की या उसका हम धोखा दिए, तो क्या उसको जेल जाने के बाद उसको पति याद आया? जेल से पहले क्यों नहीं? और अगर मेरी पत्नी है तो हम जेल से बाहर आए हैं, वो हमारे पास आए और उसको सम्मान और इज्जत के साथ हम रखने के लिए तैयार हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कहीं महिला मिलेगी तो आप उसको लाइएगा, आपको गाड़ी भाड़ा खर्चा सारा हम देंगे। कैमरे पर ऐलान है ये। ऐलान है ये। कोई भी उसको लाइए और हम रखने के लिए तैयार है। अगर नहीं रखते हैं तो समाज का जूता और मेरा सर। जो लोग जाति को लेकर आप पर सवाल उठाते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए मीडिया महोदय, हम क्या बोले, ये हम ही को नहीं, लालू जी कौन जाते हैं? यादव हैं। हम्म? यादव हैं। वो यादव में क्या है? ओबीसी हैं। आप कौन जाते हैं? हम दलित हैं। तो हम क्या है? फॉरवर्ड। आप दलित हैं, लेकिन दलित में भी जाति है। उसी जाति को लेकर मेरा सवाल नहीं है। ये तमाम जो लोग आए दिन सोशल मीडिया पर लिखने का काम करते हैं उनका सवाल है। और मैक्सिमम लोगों का ऐसा सवाल है कि गोल्डन दास जो है नकली चेहरा बनकर वो चमारों के नाम पर राजनीति कर रहा है। गोल्डन दास दबगर है, ये आरोप है आप पर। जैसे मीडिया महोदय, हम नकली चेहरा बन के या जात बदल के हम यदि लड़ाई लड़ने का काम किए, ठीक है, तो जो असली चेहरा वो 1.5 साल से कहाँ था? किस बिल में घुस गया? हम बोलेंगे, देखिए सच बोलने से हम बाज नहीं है, अब बोलेंगे तो कड़वा लगेगा। ये भारत में असली चमार गोल्डन दास को छोड़ कोई है ही नहीं है। कैसे? मुन्ना शुक्ला किसको गाली दिया था? भूमिहार चमार को गाली दिया था। हाँ, चमार को ही गाली दिया। कै वो चमार उस पर केस था? कोई नहीं, आप किए थे। तो असली चमार कौन हुआ? तो पैमाना यही है कि जो एफआईआर नहीं किया वो चमार नहीं है, जो एफआईआर किया वही चमार है। जिसे मान लीजिए कि जिसको इज्जत पे हमला किया गया, जिसको जाति पर प्रहार किया गया, उसको उसका ख्याल नहीं है, तो किस चीज का है? कैसे आप कह सकते हैं, बताइए? और बात रहा दबकर जाति का, तो एक काम कीजिए कि आप लोग मीडिया बिछवाइए और मेरा जहाँ जन्मभूमि है वहां जाइए और पूछ के आइए, वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए जाके। ठीक। तो जब आप जेल में थे तो बात रहा जात, तो हम खैर जात को नहीं मानते, हम तीनों को मानते हैं, SC ST OBC और मैंडेटरी समाज। जो बाबा साहब लोहिया जी, प्रिया रामा स्वामी, बिरसा मुंडा जी, मान्यवर कांसीराम साहब जो लड़ाई लड़े, बाबू जगदेव प्रसाद जो लड़ाई लड़े, हम उनको मानने वाले और उनको रास्ता पर चलने वाले। वो लोग कौन जात की लड़ाई लड़ते थे? कौन जात के थे? बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते। बहुजन समाज के। तो हम कौन समाज की लड़ाई लड़ते? अभी बहुजन समाज की लड़ते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से? मेरा सवाल नहीं, ये तमाम लोग जो आप पर लिखते हैं इसलिए मैंने सोचा कि उनका भी इसमें इस डिबेट में जो उनको भी जवाब मिल जाए। खैर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। नहीं, तो उनको बोलिए, या आप ही से हम पूछ रहे हैं कि बाबा साहब को काम से जानते हैं या जात से? हम तो काम से जानते हैं बाबा साहब। हमको आप काम से जानते हैं कि जात से? काम से जानते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से है? जात तो 2 ही जगह काम आता है, या तो नौकरी लगेगा तब और नहीं तो शादी कीजिएगा तब। तो जो आपसे हमारा जात पूछना चाह रहा है तो उससे पूछ लीजिएगा कि आपको बहन के शादी करना है गोल्डन दास से? ये तो भाई सुन लीजिए, अगर वो चाहता होगा और उसको दिल दिमाग में चलता होगा तो उसको बता दीजिएगा कि हम शादीशुदा हैं।
नहीं, नहीं, आप तो उनको संतुष्ट करेंगे जवाब से ना। ये सही जवाब है कि शादी करना है, जिसको शादी करना रहेगा वही जाति जानेगा। तो हम आप संतुष्ट करिए उनको कि नहीं मेरी जाति ये है और मैं सचमुच में मैं यही जाति से हूँ। देख लीजिए मीडिया महोदय, हम संतुष्ट करें कि सबको जवाब दें हुँ। कि भारत में शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या कम रहेगी। क्या-क्या हम करें? पहले तो प्राथमिकता बनती है कि जुल्म जाति अत्याचार के लड़े, बाकी जाति की बाद में बात हो जाएगी। जो मेरा जात पूछ रहा है, जो मेरा पत्नी खोज रहा है, हुँ। वो काश जाके खोजता कि कौन गरीब के झोपड़ी टूटा, कौन गरीब के घर टूटा, कौन गरीब के माँ-बहन की इज़्ज़त लुटा गया। ये उसको पूछने के लिए और जानने के लिए समय नहीं है। लेकिन गोल्डन दास से कुंडली खंगालने के लिए सबके पास समय है। इसको कायर और हिजड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मर्द हैं। वैसे भी बाबा साहब भी जाति के विनाश देखिए की बात मीडिया किया महोदय, करते थे। रिक्वेस्ट है कि आपसे, हुँ। हम किसी को विरोध करने के लिए या किसी को फालतू हम सवाल का जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए। ठीक है, जब जेल में थे आप तो चंद्रशेखर आज़ाद की संगठन भीम आर्मी और बसपा जैसी पार्टियों का आपका समर्थन नहीं मिला। दुःख है कि एक बहुजन समाज के बड़े नेता हैं दोनों लोग और दोनों का साथ आपके जेल में जाने के बाद नहीं मिला। दुःख स्वार्थी आदमी को, हुँ। ठीक है? क्रांतिकारी को बोलो ना कि उसको सुख और दुःख से कोई लेना-देना नहीं होता है। हुँ। हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से यदि पूछने गए थे कि हम ये लड़ाई लड़े आप मदद कीजिएगा कि नहीं? हम बहन जी से पूछने गए थे हुँ। कि बहन जी हम लड़ाई लड़े आप मदद कीजिएगा कि नहीं? या उन लोग हमको न्योता देने आए थे? जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो रास्ता जो हम चुने हैं, खुद से डिसीज़न लिए हैं, हुँ। तो फिर किसी का उम्मीद क्यों करना है? बाबा साहब को तो उस समय दवा, पानी और खाना भी ना और बीमारी से मर गया 4-4 गो बेटा, उनको कितना दुःख हुआ होगा? उनको समाज कोई मदद किया, तो क्या वो समाज की लड़ाई लड़ना छोड़ दिए? नहीं, फिर भी उम्मीद रहती है ना कि जैसे घर में एक घर का परिवार है, तो अगर किसी परिवार के सदस्य पर दुःख तकलीफ आती है, तो मुखिया को दुःख होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिला। हमको तो उम्मीद आपसे भी था कि जेल से छूटेंगे तो आप हमको हेलीकॉप्टर दीजिएगा, और आप नहीं दिए तो हमको कितना दुःख हुआ। हमको तो उम्मीद था हुँ। कि हम जेल से निकलेंगे, आप हेलीकॉप्टर दीजिएगा। हुँ। पहले स्कॉर्पियो जाके लड़ते थे, अब हेलीकॉप्टर से उड़-उड़ के लड़ाई लड़ेंगे, आप नहीं दिए, कितना दुःख हुआ। तो दया ही दुःख का कारण है। हुँ। आगे लड़ाई लड़ेंगे उसी अंदाज में, जिस अंदाज की वजह से गोल्डन दास जो है पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जाने जाते हैं। क्या वो गोल्डन दास का अंदाज वही रहेगा? अभी तो जो भी हम लड़ाई लड़े, वो मेरा ट्रेलर देखिए, हुँ। अब मेरा मूवी देखिए। माने जेल में जाने से पहले आपका वो ट्रेलर चल रहा था। हम जेल में कभी फ़ील ही नहीं की कि हम जेल में गए। हुँ। हम जेल हमेशा में तो लोग कहता है चले जाते हैं तो नरक हो लोग जाता है कहता एकदम। है कि जेल में भी नरक हो जाता है या स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग और नरक और मनुवादी समानती को हम नहीं मानते हैं। हम एक ही चीज़ दिमाग में रखे थे कि जैसे बाबा साहब बैरिस्ट्री की तैयारी करने लंदन गए थे, तो उसी तरह जो आईपीसी धारा को जो चेंज करके बीएनएस जो चेंज किया गया था, हुँ। हम बीएनएस की तैयारी करने आए। एकदम याद याद हो गया है। हाँ, कंठस्थ हो गया। पहले आईपीसी के पाठ पढ़ाते थे, हुँ। अब बीएनएस के पाठ पढ़ाएँगे, हुँ। और उससे भी मजबूती हुँ। और उससे भी ज़्यादा अंदाज़ और रुतबा हुँ। देखने के लिए मिलेगा आप लोग। ताला मराएगा थाना में। हाँ, प्रशासन के मुर्दाबाद के नारा लगेगा। मुर्दाबाद और जिंदाबाद कायर और हिजड़ा लोग करता है। हुँ। फटल है सर और टाँका देंगे हाथ में, तो पता चले सर का तो जख्म ठीक नहीं हुआ हुँ। और हाथ में भी एक और जख्म हो गया। हुँ। तो इसलिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए हम पैदा नहीं लिए हैं। हुँ। अगर कोई गरीब के चाय दुकान, पान दुकान, झोपड़ी, होटल, अगर सब्जी दुकान हटाया है, तो उसका हम जवाब पूछेंगे। हमारे समाज को माँ-बहन के इज़्ज़त के साथ जहाँ खिलवाड़ किया गया है, उसको न्याय मिला कि नहीं, उसका हिसाब पूछेंगे। हुँ।